स्टूडेंट बहुत रहते हैं यहाँ पे, कम से कम 100-200 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे, और हमें लग रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है और जो फ्लैट है वो भी स्टूडेंट्स का ही है। अब पता नहीं कि वो सेफ है नहीं है। एक आधा दरवाज़ा तोड़ना भी पड़ा था। उसके अलावा हमने चिल्लाया बहुत तेज़, सबको जोर जोर से बोला। अब शेड वेड बनवाया था, पूरा पिघल के गिर रहा था, पूरा मलबा गिर रहा है, बालकनी उनकी पूरी गिर रही है, नीचे स्कूटियों पे पत्थरों पे, वो हम सब घसीट के लाए। नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं थी। फायर ब्रिगेड भी थोड़ी लेट आई थी, 10-15 मिनट बस, और आग बिल्कुल पीछे तक फैल चुकी थी। दोनों तरफ से लोगों को निकाला गया। जहाँ तक है इधर स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। जो टॉप फ्लोर है इसका, उस पर बहुत ही खतरनाक आग लगी है, एकदम देखती हुई आग लगी है। 1 घंटे से तो आग जले जा रही है। बीच में हमें लगा कि थोड़ी कंट्रोल में आएगी, बट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो लोगों की नजरें मालवीय नगर के अग्निकांड से अभी हटी भी नहीं थी, उसकी यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में एक और इसी तरह का बड़ा अग्निकांड हो गया। खबर आ रही है कमला मार्केट के घंटाघर से, यानी कि दिल्ली से। आज तकरीबन 2:30 बजे एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार लोग एसी चला रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दरअसल इस बिल्डिंग में अलग अलग राज्यों से आए हुए स्टूडेंट रहते थे, जो दिल्ली में पढ़ाई या कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। आइए मुकामी लोगों से जानते हैं कि स्थिति क्या थी, ये आग कैसे लगी और इस आग पर किस तरह से कंट्रोल पाया गया। तो जब इतने लोग एक संख्या में निकलेंगे, स्टैम्पीड हो सकता है, लोग दब सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद एसी का कंप्रेसर फट गया। अब अगर हमें गवर्नमेंट इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, जो टॉप फ्लोर है इसका, उस पर बहुत ही खतरनाक आग लगी है, एकदम देखती हुई आग लगी है। 1 घंटे से तो आग जले जा रही है। बीच में हमें लगा कि थोड़ी कंट्रोल में आएगी, बट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप अंदर से धमाकों की आवाज़ भी सुन सकते थे। पता नहीं वो क्रॉकरी फट रही है कि क्या फट रहा है। जो बाहर उन्होंने अपनी बालकनी में काम करवाया था, मतलब शेड वेड बनवाया था, पूरा पिघल के गिर रहा था, पूरा मलबा गिर रहा है, बालकनी उनकी पूरी गिर रही है। दिल्ली में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह के होटल्स या दिल्ली में जो हॉस्टल्स हैं, इसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बाद पता लगता है कि यहाँ परमिशन नहीं थी, आग बुझाने कोई यंत्र नहीं था, बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उससे पहले इनके सुध लेने वाला कोई नहीं होता। जब घटना हो जाती है तब ये चीजें सामने आती हैं, आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। अभी कुछ रोज पहले जो घटना मालवीय नगर में हुई थी, उस घटना ने 22 लोगों की जान ले ली। अगर आप बात करें फायर ब्रिगेड की कि वो कितनी देर में अगर वो आ भी जाती है, तो तब भी जहाँ पर ये घटनाएं होती है वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि दिल्ली में गलियां बहुत तंग है। लिहाजा वो रोड पर कहीं रुक जाते हैं और वहां से फिर वहां तक लाइन डालते हैं। इसी में ही अच्छे खासा वक्त गुजर जाता है, जिससे आग और भयानक रूप ले लेती है। आइए मुकामी लोगों से कुछ स्थिति का जायजा लेते हैं। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 3 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए मशक्कत करना पड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि मुकामी लोगों की कोशिश और उनकी मेहनत रंग लाई और तमाम लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सका।